अब इसके साथ बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है दीदी, अब इसको प्रिंसिपल मैम के पास ही लेकर चलना चाहिए। राधा सख्त होते हुए कठोर आवाज़ में बोली, हाँ, इसे अब प्रिंसिपल मैम के पास ही लेकर चलते हैं। अब वही इसके साथ जो भी करना होगा करेंगे। शीला भी राधा के बात से सहमत होते हुए बोली थी। 4 सहेलियों में 2 के स्वभाव कड़क तो 2 के सरल व सॉफ्ट, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि कैसे रूपा और चांदनी बात बात पे हमेशा एक्शन व अटैक मोड में रहती थी, तो वही शीला और राधा का सॉफ्ट व नॉर्मल बिहेव रही है। रूपा और चांदनी को अगर फ्री छोड़ दिया जाए तो वो दोनों कमल के हल्लक से जान निकाल ले। इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं दीदी, इसने हम लोगों को बहुत हर्ट किया है दीदी। रूपा के पैर रह रह कर फरफरा जाती थी, जिसको रूपा कमल के पीठ और उसके कंधे पर अपनी लात मारकर शांत कर लेती थी। रूपा कमल के रीढ़ के हड्डियों पर अपनी लात की चोट जमाते हुए बोली थी, हाँ दीदी, रूपा ठीक कह रही है, इसे हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। इसको एक ऐसी सज़ा दे देते हैं जिससे ये ज़िंदगी भर याद रखेगा, हमेशा दिमाग में रहेगा कि किसी लड़की के साथ पाला पड़ा था और ये अपने जीवन में कभी भी किसी भी लड़की की तरफ अपनी आंख उठाकर नहीं देखेगा और अपनी गंदी नज़र किसी लड़की पर डालने से पहले 1000 बार सोचेगा। चांदनी अपनी लहजा सख्त कर रखते हुए सभी को देखकर बोली, मैं तो कहती हूँ इसके हाथ पैर तोड़ देते हैं। रूपा गुस्से में बोली। कमल जब हाथ पैर टूटने का बात सुना तो उसका रूह कांप गया। वो अपने मन में बिना हाथ और बिना पैर के उसके जीवन कैसा होगा इमेजिन करने लगा था कि वो बिना पैर के चल फिर कैसे सकेगा, बिना हाथ के पैर खाना कैसे खा सकेगा या फिर कोई भी काम कैसे कर सकेगा। यही सब सोचकर उसका मन विचलित हो रहा था। वो चाह रहा था कि जल्द से जल्द यह मैटर उसके जीवन से ख़त्म हो जाए। सबने अपने तरफ से अपनी अपनी बात रख दी थी। अब सबकी नज़र शीला पर ही जाकर रुक गई थी, क्योंकि फैसला उसे ही करनी थी। सभी दोस्तों में सबसे बड़ी भी वही थी और राधा, चांदनी, रूपा तीनों भी शीला के कोई भी बात या उसके लिए कोई भी फैसले को ना ही कोई भी मना करती थी, ना ही कोई भी चुनौती देती थी। शीला जो भी स्टैंड लेगी उसे सभी को माननी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि शीला की बात मानना इन सबकी मजबूरी थी, बल्कि ये सभी के दिल में शीला के लिए इज्जत और सम्मान थे और विश्वास थे कि हमारी दीदी हमारे लिए कुछ भी गलत नहीं करेंगे या गलत होने देंगे। कोई भी रिश्ता एक दूसरे के इज्जत सम्मान देने, विश्वास करने और एक दूसरे के फैसले में साथ देने से ही रिश्ता सही और सुचारू रूप से चलती है। अब क्या किया जाए। चांदनी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि बीच में ही चांदनी की बात काटते हुए कमल बोला, मुझे माफ़ कर दो, और मुझे बोलते हुए चांदनी के पैर पर गिरकर नाक रगड़ने लगा था, जोर जोर से रोने लगा था। कमल के आंखों से आंसू के धार बहने लगा था। ठीक है, तो इसे लेकर प्रिंसिपल मैम के पास चलते हैं। शीला सभी की तरफ देखकर बोलती है, ठीक है दीदी, चलते हैं। एक साथ तीनों सहेली बोलती है। रूपा कमल को बाल पकड़कर घसीटते हुए ले जाने की कोशिश करती है, कुछ दूर घसीट भी देती है, पर चांदनी और शीला उसे ऐसा करने से इशारे से रोकती है और दोनों कमल के एक बाह पकड़कर खड़ा होने में कमल का मदद करती है और दोनों साइडों से दोनों लड़की उसके दोनों बाह पकड़े आगे बढ़ जाती है। उसे पीछे पीछे राधा और रूपा भी चल देती है। शीला की पलटन मीटिंग हॉल की तरफ चल पड़ी थी। शीला को फैसला लेनी थी, वह फैसला वो ले चुकी थी। उसके फैसले में उसके तीनों सहेलियों का भी साथ मिल चुकी थी। क्लासरूम से सभी जा चुके थे। मीटिंग हॉल में चहल पहल तेज हो गए थे। सभी स्टूडेंट्स और सभी टीचर्स भी अपने अपने जगह लेकर बैठ चुके थे। प्रिंसिपल मैम भी स्टेज पर आ चुकी थी। मीटिंग की कार्यवाही भी शुरू हो गई थी। उसमें से एक टीचर मंच संचालन कर रहे थे, जिसका नाम प्रोफेसर दयानंद था। वे बारी बारी से प्रोफेसरों को माइक से आमंत्रित कर रहे थे और जिस प्रोफेसर के नाम वो माइक से अनाउंस करते थे वो आकर अपना वक्तव्य देते थे।
तो बच्चों, जैसा कि आपको बताया गया है कि इस बार होने वाले भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव हमारे अपने कॉलेज में धूमधाम से मनाई जाएगी, जिसमें तैयारी हम सभी टीचर्स के साथ साथ आप सभी स्टूडेंट्स को भी करनी है। प्रोफेसर दयानंद मंच से माइक पर बोल रहे थे। यह बात सुनकर नीचे स्टूडेंट्स के बीच भी गाना फूटे स्टार्ट हो गई थी। ये क्या बात हुई, इतनी सी बात बताने के लिए इतना बड़ा अरेंजमेंट किया गया, ये बात तो सभी के क्लासरूम में भी बता सकते थे। एक स्टूडेंट्स बोला, हाँ, इसमें नई बात कौन सी है? कृष्ण जी का तो जन्मोत्सव तो हर साल मनाया जाता है, हमारे कॉलेज में नया क्या बोल दिया इन्होंने? एक दूसरे स्टूडेंट्स ने बोला, नया बस यही है कि कॉलेज में इस बार मनाया जाएगा, सुना नहीं तुमने? पहले स्टूडेंट्स बोलकर हंसने लगा था, साथ में और सभी स्टूडेंट्स भी हंसने लगे थे। इस बार क्या हर बार मनाया गया है हमारे कॉलेज में कृष्ण जन्मोत्सव? एक लड़की बोली थी। लेकिन दयानंद सर ने इस बार बोले हैं कि इसका क्या मतलब हो सकता है? एक और लड़की बोल पड़ी थी। सभी लोग तरह तरह के बातें कर रहे थे। इसी बीच मंच से माइक पर अनाउंस होता है, अब मैं प्रोफेसर भाटी से आग्रह करूंगा कि वो माइक पर आएंगे और भगवान श्री कृष्ण के जीवन लीला के बारे में हम लोगों को बताएंगे और मानव जीवन में श्री कृष्ण के उपदेश की क्या भूमिका है, आएंगे और हमें समझाएंगे। मिस्टर भाटी कम ऑन द स्टेज। बच्चे जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। प्रोफेसर दयानंद माइक हाथ में लिए बोल रहे होते हैं। कहानी पढ़िए अगले भाग में। प्यार का एक एहसास। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।